आपने जो अपील फाइल किया है वो डिफेक्ट में है कि डिफेक्ट फ्री हो गया है। कब हुआ? कल हुआ। भीड़ के हम करवा दिए। जो भी That is not an issue now। नहीं तो एहसान तो नहीं ना? नहीं एहसान नहीं हो जो ये इट इज माय ड्यूटी। आप एक साल तक क्यों रखे हुए किसी डिस्प्यूट को अपने टेबल पर? कोई भी चीज को डिस्प्यूट को व्हाटएवर है मनी डिस्प्यूट है, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट, यू आर कीपिंग पेंडिंग फॉर इयर्स टुगेदर फॉर व्हाट पर्पस? Some time has taken for taking। Why not urgency? कंटेम्प्ट फाइल हो रहा है, कंटेम्प्ट फाइल होने के बाद भी आप सोए हुए हैं। अगर हम आपको जेल नहीं भेज रहे हैं तो जिंदगी भर हम केस चलाते हैं। हम एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इन पर चला के जिंदगी भर रख दें, बोलेंगे कि इनको जेल तो नहीं भेज रहे हैं हम, आई एम नॉट पासिंग एनी फाइनल ऑर्डर। Why to keep a dispute alive? This is a serious contempt. Take a contempt. Take a contempt notice. You justify it. Take a contempt notice. He is bent upon to say कि he will not comply the order. This is the way. According to me, my lord, this contempt itself is misconceived, my lord, because there is no violation of the order of this honorable court for the present, my lord. Simply because we have filed an appeal against the order passed by your lordship, that will not amount to that. Does not amount. कंटेम्प्ट खाली अपील से नहीं होता है। खाली कंटेम्प्ट अगर नॉन कंप्लायंस का है, नॉन कंप्लायंस का है, जो जस्ट गिव मी 1 मिनट में, क्योंकि कंटेम्प्ट का एक बात जान लीजिए जी कि अगर कंटेम्प्ट फाइल पीरियड आपको देता है 90 डेज, कंटेम्प्ट फाइल हुआ, कंटेम्प्ट में अगर कंप्लायंस के लिए बोला जाता है, इंस्टीड ऑफ कंप्लायंस अगर आप अपील फाइल कर देते हैं और दैट इज ए डिफेक्टिव अपील, it is a clear cut case of contempt. That is not the case here, my lord. That is different thing. That is a different issue altogether. What the petitioner has that has been presented. तो पहला तो चीज है कि आपने जो अपील फाइल किया है वो डिफेक्ट में है कि डिफेक्ट फ्री हो गया है। कब हुआ? कल हुआ है। मेरा मुंशी जो बीमार था, अभी कोई that हम उसको लग भीड़ के हम करवा दिए। जो भी That is not an issue, नहीं तो एहसान तो नहीं ना? नहीं एहसान नहीं हो जो ये इट इज माय ड्यूटी। पहला चीज। दूसरा चीज कितना डिले है और व्हाट इज द मतलब आप फाइल करने का रीजन क्या है? आफ्टर कंटेम्प्ट यू आर फीलिंग प्रॉब्लम, वही तो हम बुजुर्ग को समझाना चाह रहे हैं। समझा नहीं सकते हैं, वो सबमिशन कर सकते हैं। वर्ड्स का सही सिलेक्शन कीजिए। बड़ा विचित्र हो गया है। एक तो बोलते हैं कि हम बड़ा एहसान किए कि कल डिफेक्ट हटा दिए, दूसरा कहते हैं हम उसको समझा रहे हैं। माय ड्यूटी इज टू जस्ट थोड़ा सा इन्फॉर्म द कोर्ट। तो शांति से रहिए। अगर अपील फाइल करके डिस्प्यूट में नहीं लाया है, इट हैज बिकम फाइनल, देन इट हैज टू बी कंप्लाइड विद। इट हैज टू बी कंप्लाइड विद। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता है। तो आपका कहना है कि ये जो रेमिटेशन हमने डायरेक्शन दिया है सेक्शन 22 में, इसके बिहाफ पर आपने उससे मांगा है। हमने क्या किया है? द मैटर इज रिमिटेड टू द अथॉरिटी टू रेज द फ्रेश क्लेम अप्लाइंग द फोर्स मेजर क्लॉज एंड इट इज hereby declared that the impugned period so and so the petitioner will be liable to pay actual collected amount only। तो एक्चुअल कलेक्टेड अमाउंट पे कर दिए हैं लॉर्डशिप। इसमें जो वी हैव नॉट डिमांडेड पेज 31 जिसको कोर्ट कर रहे हैं, उसमें आप जस्ट ये टेबल के नीचे देखिए, वहाँ पे मेंशन है कि वर्षित तथ्यों के आलोकन में टॉल एजेंसी मंदीपा एंटरप्राइजेस से साप्ताहिक रेमिटेंस की राशि का संशोधित अद्यतन प्रतिवेदन पुनः तथ्य तैयार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है। तो ये लॉर्डशिप बेसिकली है कि ये अब आगे इस पे फर्दर इंक्वायरी करेंगे, लेकिन ऑर्डर में कंप्लीटली है कि जल्दी से जल्दी इस इंक्वायरी को खत्म करके और फ्रेश क्लेम हम लोगों को सर्व करना है। तो फ्रेश क्लेम सर्व नहीं हुआ है, उन्होंने बस पहले ये जो एरियर्स थे उनको हटा करके और बोला है कि अब हम लोग इस पे फर्दर इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी अंडर व्हाट? कि हम लोग को कितना और इसमें से मतलब पैसा हम लोग को फ्रेश क्लेम हम लोग को बेसिकली क्या देना है। नहीं तो एक्चुअल कलेक्टेड अमाउंट को अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं दे कैन इंक्वायरी। वो देरी एक है एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है एक्चुअली कलेक्टेड अमाउंट। एक्चुअली कलेक्टेड अमाउंट को एसर्टेन करने के लिए दे कैन मेक एन इंक्वायरी, नो डाउट अबाउट इट। तो अभी जो इनके पास है देख के कहे कि ठीक है उसको हम इंक्वायर करते हैं।
This is an order dated 23/7/2024. We are in 2025. What is the एक साल में आपने क्या किया? एक साल में हमने क्या किया है कि we have not made any further demand, but आपने डिमांड आपने नहीं बनाया तो फाइनल किए? एलपीए फाइल कर दिए फिर उसके हाँ? एलपीए हाँ, एलपीए से हमको मतलब नहीं, एलपीए तो अपने बोल रहे हैं कि एलपीए का कांट भी आप 23/7/24 का ऑर्डर है, एलपीए कब फाइल किए हैं? इट्स योर डिमांड 23/7/24 का है, एलपीए कब फाइल किए हैं? एलपीए फाइल हुआ लॉर्डशिप 12/3/2025 आफ्टर आफ्टर 275 डेज आफ्टर 6 days, 6 month क्या कर रहे हैं? और उसके बाद डिफेक्ट आज हटाए हैं इन अगस्त। और अगस्त में डिफेक्ट हटा रहे हैं, ये बाकी दो इसमें कब हटाए हैं? पहले मतलब कितना पहले? 4 महीना पहले, 2 महीना पहले? As it was filed defectively हो गया था, बाकी LPS एक defective था। एक ही डिफेक्टिव था, क्या डिफेक्ट था? खैर लेकिन वॉट एवर में भी, दिस इज द वे, मतलब आप है कि किसी डिस्प्यूट को अलाइव रख रहे हैं, फॉर व्हाट रीजन? for the reason that we have disclosed in the LPA, हाँ। is not the subject matter. नहीं, आप सब्जेक्ट मैटर नहीं वो नहीं कर रहे हैं। आप 1 साल तक क्यों रखे हुए किसी डिस्प्यूट को अपने टेबल पर? The reason being, हाँ। reason being, the period involved, the lordship has held that force major period that has to be excluded. Now this period includes the period which was not during the force major period, which was beyond the corona period. तो कोरोना पीरियड था, नहीं था तो या तो आप रिव्यू फाइल करते या तुरंत कर देते, उससे मतलब नहीं है। मतलब नहीं है कि इतना डेट पीरियड तक डिस्प्यूट को अलाइव क्यों रखा गया? व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पिटिशनर? व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पिटिशनर? कोई भी चीज को डिस्प्यूट को, व्हाट एवर मनी डिस्प्यूट है, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट, you are keeping pending for years together. For what purpose? Some time has taken for taking. Why not urgency? कंटेम्प्ट फाइल हो रहा है, कंटेम्प्ट फाइल होने के बाद भी आप सोए हुए हैं। We are not demanding any amount from the. वो हम सवाल नहीं होता डिमांड अमाउंट, खाली डिमांड करना। जब एनीथिंग हैज टू बी कंक्लूडेड, आप किसी को हम लोग अच्छा, अगर हम आपको जेल नहीं भेज रहे हैं तो जिंदगी भर हम केस चलाते हैं। हम एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इन पर चला के जिंदगी भर रख दें, बोलेंगे कि इनको जेल तो नहीं भेज रहे हैं हम, आई एम नॉट पासिंग एनी फाइनल ऑर्डर। व्हाई टू कीप ए डिस्प्यूट अलाइव फॉर इयर्स टुगेदर? इट गिव्स क्लियर कट इंप्रेशन दैट देयर इज ए इल मोटिव बिहाइंड इट। No. आपके कहने से होगा। रेस एप्सन इक्विटर टाइप कुछ चीज होता है, पढ़े हैं? मैलिस इन लॉ पढ़े हैं? मैलिस इन फैक्ट भूल जाइए, मैलिस इन लॉ पढ़े हैं? There is no malice on the part. तो आपके कहने से थोड़े होगा, आपका एक्शन, आपका इनएक्शन बताता है। There may be some delay in filing the appeal. अपील से हमको मतलब नहीं। व्हाई टू कीप द डिस्प्यूट पेंडिंग फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड? हम कहाँ कह रहे हैं? तो आप उस पर कहिए, इट हैज बीन सबमिटेड दैट द ऑर्डर हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद because they have every right to file an appeal. This is a serious contempt because in view of the fact that the order is dated, take a contempt, take a contempt notice. You justify it. Take a contempt notice. He is bent upon to say कि he will not comply the order. This is the way. I am not saying. Take a contempt notice. Take a contempt notice. उसके बाद I will appreciate. Take a contempt notice. का क्यों सुनेंगे काइंडली क्या होता है? टेक ए कंटेम्प्ट नोटिस। एक तो आके पहले आपको समझा रहे हैं कि हम आपको समझाते हैं। दिस इज द वे टू हैंडल द कंटेम्प्ट केसेस। क्या सॉरी है? क्या स्टैंड करेक्टेड है? विचित्र बात है भाई। यू हैव टू टेक कंटेम्प्ट नोटिस। This is the way if you are handling the court, and this is the way you are handling the orders of the court.
Answer. विचित्र बात हो गया है. दिस इज द वे. हद हो गया है. हद हो गया है. न कोर्ट के प्रोसीडिंग का कोई ये है, न कंटेम्प्ट में क्या होना चाहिए, कोई प्लेस करने का तरीका है. मिस्टर वीपी सिंह साहब, आप 50 साल से प्रैक्टिस हो गया. हैव यू एक्सपेक्टेड दिस सॉर्ट ऑफ हैंडलिंग? Not at all. 53 years. 53 इयर्स. कहां लेके जा रहे हैं सरकारी वकील लोग इंस्टीट्यूशन को, और कैसे ही लोग हैंडल कर रहे हैं कोर्ट्स ऑर्डर को. Answer. सिंप्लिसिटर इसको एग्जाम करके जवाब करा रहे हैं. फॉर कूलिंग इफेक्ट पुट ऑफ दिस केस ऑन सच खाली कूलिंग इफेक्ट के लिए हम 2 हफ्ता बाद रखते हैं. नहीं, पर्सनल प्रेस कूलिंग इफेक्ट खाली लिखे हैं. अगला हफ्ता को देखेंगे कंटेंट इनिशिएट करेंगे. Item number 1. They are not raising any demand also. वो हम देखेंगे. दिस इज नॉट वे टू रिस्पॉन्स टू द हाई कोर्ट ऑर्डर. आने Personally, Item number 1 and 1. Mr. Sumit Garudia. कंटेंट इनिशिएट नहीं किए. नेक्स्ट डेट को सेम ऑर्डर. Item number 1 and 2. Mr. Sumit Garudia. सेम ऑर्डर. Item number